Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well and doing well. क्लास 10th का 100% एग्जाम में मेरा टॉपिक लेके आया हूँ आज आपके लिए। ठीक है, रूट पी को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। कल कुछ चीजें डिस्कस की थी, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ये भी मत देखना, पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो ये मत देखना, समझ नहीं आएगा। अगर कल का देखा है तो आज का भी बहुत ध्यान से देखना, पक्का समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको इसमें बताया था कि 3 टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जांपल के साथ देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। वो पता है √3 इरेशनल नंबर है, प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। एजम्पशन मेथड का इसमें हम क्या कहते हैं, हेल्प लेते हैं। एजम्पशन मेथड क्या कहती है कि अगर किसी चीज को कुछ प्रूव करना है तो उसका अपोज उसको क्या मानो, एज्यूम कर लो कि ऐसा है। जैसे कि मुझे यहाँ इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसको हम एज्यूम करेंगे कि थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। फिर रेशनल नंबर्स की जो कंडीशंस होती हैं उनको हम यहाँ पे अनसेटिस्फाई कर देंगे। तो हम कह देंगे कि जो रेशनल नंबर की कंडीशन होनी चाहिए उसको ये नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं है। और जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। आएगा समझ में? तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है, लेट अस assume that √3 is a रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होता है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक, अगर चलिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग करते हैं, बुक में लिखा है A/B। अगर आपको डाउट हो जाएगा फिर आप यहाँ वहां मैच करेंगे, A/B ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। C/D, E/F, व्हाटएवर। ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू A/B। क्यों कहा, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर। ठीक है, रूट हटाना है, रूट हटाने लिया करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट क्यों हटाया समझ में आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू A²/B²। ठीक है, और 3B² इज इक्वल टू A²। देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, यहां से मैंने क्या समझा, यहां से मेरे पास 2 रिजल्ट आएंगे। देखिए जो हमने कल डिस्कस किया था। अगर मैं 3 को A² के अपॉन डालूंगा, 3 कहाँ आएगा, इसके अपॉन में आएगा ना, लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो A² को डिवाइड करता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ऐसे 3 डिवाइड्स A²। तो अगर 3 A² को डिवाइड करेगा तो दैट मीन्स 3 डिवाइड्स A ऑल्सो। कल पढ़ चुके हम क्यों, क्या, कैसे, हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। 3 प्राइम नंबर है, देख लो, कल बताया था प्राइम नंबर। इफ प्राइम नंबर डिवाइड्स A² देन प्राइम नंबर विल डिवाइड A आल्सो। ठीक है, तो 3 A को डिवाइड करता है, दैट मींस 3 जो है वो A का एक फैक्टर है। क्या कहा, 3 इज अ, यहां पे लिख देते हैं, दैट मींस 3 इज अ फैक्टर ऑफ A। अगर 3 A का फैक्टर है, 3 A का फैक्टर होने मतलब क्या है, A इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू समथिंग होगा। फैक्टर होने मतलब क्या है, मैंने कहा देखो, जो हमारा 2 है वो 8 का एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या होगा कि 8 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग होगा कि नहीं होगा। आधी बात समझ में, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 का मतलब है कि 2 जो है उसको अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। ये तो फैक्टर का मतलब होता है, उसको डिवाइड करता है। तो उसी तरह से कि अगर जो हमारा 3 है वो A का फैक्टर है तो दैट मीन्स जो A की वैल्यू होगी 3 इंटू समथिंग होगी, उस समथिंग को हमने क्या मान लिया, C। तो देन यहां से 3 इज फैक्टर ऑफ A से मुझे क्या मिला कि A इज इक्वल टू क्या होगा, 3C होगा नहीं होगा, बात समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3B² इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 3C। 3C² आएगा, सॉल्व कीजिए। 3B² इज इक्वल टू 9C², B² इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3C² होगा। समझ में आ रही बात, कितनी बात क्लियर है। फिर वही कंडीशन देखिए, 3 किसके अपॉन डालता हूँ, B² के अपॉन डालता हूँ। अगर 3B² के अपॉन में गया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड्स B² है ना। तो 3 अगर B² को डिवाइड करता है दैट मीन्स 3 डिवाइड्स B ऑल्सो। दैट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ B ऑल्सो। आज इतनी कहानी समझ, बहुत इजी कहानी थी, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत इजी सा चीज है। अगर कल का टॉपिक समझ में आया
तो देखो कंक्लूजन पॉइंट यहां मैं लिख रहा हूं आपका कंक्लूजन पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो आएगा कंक्लूजन क्या आएगा आपका, देखो क्या कहा मैंने, 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी। कल मैंने एक बात बताई थी, रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कंडीशन होती है कि उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्लियर है ना मामला, ठीक है। 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो a अपॉन बी किसको नाम दिया, √3 को। तो यानी कि अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सही है, तभी ये क्या होगा, एक रेशनल होगा, रेशनल नंबर होगा। अब लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा है, 3 क्या है, a का फैक्टर है। यहाँ क्या लिखा, 3 जो है वो b का फैक्टर है। तो इसका क्या मतलब समझ में आता है कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। 3 a का फैक्टर है और 3 b का फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 आ गया ना। लेकिन हमारी शर्त क्या थी कि ओनली 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। सही है बात। तो यानी कि हमने जो एजम्पशन लिया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। एजम्पशन अगर गलत हो गया, एजम्पशन क्या था कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो एजम्पशन गलत हो गया, दैट मीन्स कि √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट विल बी एन इरेशनल नंबर। कहानी खत्म, ठीक है। लास्ट लाइन कैसे लिखेंगे, सिंस 3 is a common factor of A and B both, which contradicts का मतलब होता है अपोज करना, उसको रॉन्ग करना, ठीक है। which contradicts the fact that √3 is a rational number, hence our assumption is wrong. This implies that √3 is an irrational number. क्या लिखा लास्ट टाइम को, जो मैंने थ्योरी लिखी समझ लो। मैंने कल भी कहा था अदरवाइज को रट्टा मारना पड़ता है अगर समझ में आई बात। मैंने कहा 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 3 जो है a एंड b दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो यानी कि जो हमारी कंडीशन थी रेशनल नंबर की गलत हो गई। तो यानी कि क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अपोज करता है किस बात का कि √3 एक रेशनल नंबर, इस बात का क्या करता है, अपोज करता है। कर रहा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है वो तो गलत हो गया। तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए √3 क्या हो गया है, इरेशनल नंबर। खलास, आ गई बात समझ, बहुत इजी था, ठीक है। अच्छा एक बार इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ पूरा क्वेश्चन कैसे किया, ठीक है। प्रोसेस को समझिए। अब करना √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो √3 इरेशनल है, तो उसके लिए आपने क्या मान लिया कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। इसको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो उससे मुझे क्या मिला, 3b² = a²। दैट मींस 3 will come under the a², that means 3 divides a², then 3 will divide a also. If 3 is dividing a, that means 3 is a factor of a. Similarly same process again. Why? Because if 3 is a factor of a, that means a is equals to 3 into something, that is 3c. So after putting the value of a in equation number second, what we got? We got b² = 3c². That means b² is divisible by 3, that means b is also divisible by 3. That implies that 3 is a factor of b also. Now a and b both have a common factor, that is 3, which contradicts the definition of a rational number in its simplest form. That means our assumption is wrong, that is the √3 is rational number. So therefore √3 will be an irrational number. Get it? अगर कोई डाउट है तो उसको लिखिए, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस की एंट्री देता हूं। मैंने कहा आपको 3 टाइप के क्वेश्चन लगाए थे, उसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा था, अगर आपने कल के नोट्स लिखे होंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ है a + -√p टाइप। अब यहाँ पे लिखा हूं a + -√p टाइप। हेल्प इसी की ले रहा हूं। क्वेश्चन आ गया 2 + √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करो, ठीक है। 2 + √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करो। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था, अपनी नोट्स में लिखिए, प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले √3 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस से। हो गया √3 इरेशनल प्रूफ। उसके बाद आएंगे आप 2 + √3 पे, और तरीका वही रहेगा कि आपने अज्यूम किया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसको आप a अपॉन b लिख सकते हो। तो √3 = a अपॉन b -2 लिख सकते हो। तो √3 = a - 2b अपॉन b लिख सकता हूँ, काम खत्म हो गया, कहीं रहता है। इसके बाद क्या कहेंगे, आप देखिए a और b क्या थे, इंटीजर थे, शुरू में बात कर रखी है। a और b अगर इंटीजर है बेटा,
तो अगर देखो इंटीजर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप उसमें कुछ वैल्यू होते हैं, यहाँ पे मैंने दिया 2, यहाँ पे दिया 5, 2 माइनस 10 अपॉन 2 आएगा, 5 आएगा, है ना। तो समथिंग नेगेटिव, समथिंग अपॉन समथिंग, पी अपॉन क्यू आ जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा रेशनल नंबर बनेगा, नहीं बनेगा। a माइनस 2b अपॉन बी क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। लेकिन अभी अभी आपने प्रूफ किया कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यानी कि हमारा फिर क्या हो गया बराबर, इधर रेशनल तो इधर इरेशनल कैसे, है ना। तो यानी कि हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया तो 2 + √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। फिर से सुनो, 2 + √3 को हमने मान लिया रेशनल नंबर a अपॉन बी, और √3 की वैल्यू निकाल दी 2 को यहाँ शिफ्ट करके, ठीक है। अब a और b इंटीजर है, तो a माइनस 2b अपॉन b क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। But we know that √3 is an irrational number, which we have just proven here. So that means that this is the contradiction of the fact that 2 + √3 is a rational number. So that means 2 + √3 will never a rational number, it will be an irrational number. Simple सी बात है। हो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था, इफ इट इज given that √p is rational, नहीं, ये √p is irrational। अभी क्या है, गिवन है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये लिखाया था आपको मैंने कहा कि ये हमको गिवन है। तो अब जब हमको ये गिवन है तो अब हमको ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हमारे पास गिवन हो चुका है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो अब आपका क्वेश्चन 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। कैसे, 2 + √3 लिया, ये सॉल्व किया, ये किया, अब क्या कहेंगे, इट इज गिवन दैट। अब हम जस्ट प्रूवन दैट नहीं कहेंगे, इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर, दैट मींस दिस इज रेशनल, दिस इज इरेशनल। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, अगेन आवर assumption इज रॉन्ग, दैट मींस दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो 3 टाइप क्वेश्चन समझ में आ गए। √p टाइप, सेकंड इज a + - √p टाइप, थर्ड इज अगेन a + - √p टाइप व्हेन इट इज गिवन दैट √p is an irrational, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूं, आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। मेरे अगर जरूरत पड़ती है किसी क्वेश्चन में, मैं वो तभी बताऊंगा जब कमेंट बॉक्स में लिखा होगा कि सर इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे प्रूव सकते हैं। अदरवाइज मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों के समझ में आ गई कहानी है, ठीक है। तो मैं इन तीनों को एक बार फिर से इंटर देता हूँ। √p मैंने अभी सबसे पहले जैसे √3 को मैंने प्रूफ किया, उस तरह से आप √p वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है a + √p को और कुछ गिवन नहीं है, तो यानी कि आपने पहले इस वाली वैल्यूज को क्या करना है, इसी तरीके, इसी प्रोसेस से क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। और सेकंड स्टेप में इसकी हेल्प से आपको क्या दिखाना है कि ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। थर्ड केस जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपको गिवन है कि √3 क्या है, इरेशनल है, तो आपको प्रूफ करना होता है कि ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो उसका तरीका क्या है कि आप सिंपल सा सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे और आप उसके बाद क्या करेंगे कि गिवन है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि ये क्या बन रहा है, रेशनल नंबर बन रहा है। तो हमारा फैक्ट का क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया और ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया, ठीक है। तो इतना ही था आज की क्लास के लिए, ठीक है। उस जाने से पहले मैं आपको एक सेशन देना चाहता हूँ। मैं नोट कर रहा हूँ कि जो मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीकेंड में इसको फॉलो करते हैं, वीकेंड में पूरा देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। और पर डे के हिसाब से देखते हैं, लेकिन वो बेनिफिशियल नहीं है बेटे। अगर आप पर डे के हिसाब से चैप्टर्स को देखते रहेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पे अपने वीडियोस को देखिए और चैनल को फॉलो कीजिए, और पसंद आए तो शेयर लाइक कीजिए, जो हर यूट्यूब चैनल वाला कहता है मैं भी वही कह रहा हूँ। लेकिन शर्त यही है कि अगर पसंद आए तो ही कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक कीजिए। और बिल्कुल शेयर और फॉलो नहीं करना, किसी को बताने मुंह बंद करना है, भैया कोई पढ़ा रहा है गुरु मैसअप नाम का, बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है। और अगर समझ में आ रही है चीजें, अगर आपको लग रहा है बेनिफिशियल है, तो भैया मार्केट में जाकर हल्ला करो, हर एक स्टूडेंट को बताओ कि भैया वहां से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये मेरे को पढ़ाने का फायदा रहेगा। 9th क्लास के यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, 10th क्लास चला रहा हूँ, 9th क्लास के काफी चल रहे हैं, बच्चे रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। तो ये मैं 1-2 हफ्ते तक इसको कंटिन्यू रखूंगा। उसके बाद जहां से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उसी क्लासेस को कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए कोई प्रॉफिटेबल चीज नहीं है, आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है, आप लोगों के लिए चल रहा है, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए एक बार इसको, अब आप सैटरडे और संडे है, कल आप 2 दिन है आपके पास, इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्योंकि 110% आप मान के चलिए आप एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काम करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन मंडे। तब तक के लिए मजे में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।